हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन भी आपके पास दिख ही रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 162, 382 तथा 877 को भाग दे तो पूरा पूरा भाग लगने में 3 की कमी रह जाती। तो ऐसे कौन सी संख्या है जो हम 162, 382, 877 को भाग देंगे तो भी भाग लगने में 3 की कमी रह जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वह इसी टाइप से क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या था कि 3 की कमी रह जाती है भाग लगने में, लेकिन उसमें क्या था कि 3 और 6 शेष बच जाते क्रमशः, उस टाइप से क्वेश्चन थे। तो अभी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन है। तो देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन को हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने उस क्वेश्चन को किया था, लेकिन उसमें क्या था, शेष बच जा रहा था तो हम क्या कर दे रहे थे, उसमें घटा दे रहे थे। क्या कर दे रहे थे, घटा दे रहे थे। लेकिन इसमें 3 की कमी रह जाती। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सब में 162 में, 382 में, 877 में क्या करेंगे, तीनों में 3 को जोड़ देंगे। और क्या देख रहे हैं, ऐसे भी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो अगर आपको पहचान में आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, तो अगर यहाँ कमी रह जाती है तो पहले यहाँ जोड़ देंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, अगर यहाँ शेष बच जाए तो पहले घटा देंगे। लेकिन अगर यहाँ छोटी से छोटी संख्या रहती तो क्या करते, आगे एलसीएम निकाल लेते, फिर क्या करते, फिर जोड़ते। लेकिन इसमें क्या करते, पहले जोड़ ले रहे, फिर क्या कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे। तो देखिए, हम पहले जोड़ ले रहे हैं। तो 162, 3, 165, 385 और 890। तो देखिए, अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम पहले 165 और 385 से लगाते हैं। तो लगा दिए, तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा। तो 330 आ रहा है, तो घटाते हैं 5। अब देखिए 165, ये तो 3 बार में पूरा कट जा रहा है, 165। तो अब मेरे पास एक डिजिट ख़त्म हो गया। अब दूसरा क्या बचा हुआ था, 890। और यहाँ पे मेरे पास एलसीएम कितना आता है इसमें, 55। तो अब हम क्या करेंगे, 55 को जो दूसरा डिजिट बचा उसको हम भाग लगाते हैं। तो 55 एक आए 55, 4 3 0। अब फिर 55 को 6 बार में भाग देते हैं। तो अब हम भाग देते हैं। तो 6 बचे 30 को 0 3, 6 बचे 30 और 3 33। तो 33 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्या होता गाइस कि यहाँ 877 3 880 होता है, मेरे से यहाँ गलती हो गया था। तो अब देखिए, यहाँ पे 880 उतरता, तो 880 में 8 में 8 जाता तो 3 बचता। तो यहाँ 330 में 330 को माइनस किए तो क्या आएगा, 0। तो अब क्या हो गया, ये जो एलसीएम है, जो इसका एचसीएफ है, वही इसका आंसर होगा। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो आप देख सकते हैं। हम 55 को क्या करते हैं, 165 में भाग लगाते हैं। क्या हो गया, ये तो इसको पूरा पूरा काट दे रहा है। सॉरी, इसमें हम भाग नहीं लगाएंगे, हम 55 को 162 में भाग लगाएंगे। अब देखिएगा, भाग लगने में 3 की कमी रह जाएगी जैसे क्वेश्चन कह रहा है। तो उस टाइप से देखिए, 55 दूना 110, 2 4, सॉरी 5 52। अब अगला डिजिट भाग लगने के लिए अगर यहाँ शेष 55 बचता, तो यानी कि 3 जो है अगला, अगर हम जोड़ेंगे तो 3 की कमी रह जाती। तो अगला डिजिट में भाग लगने के लिए 3 की तो कमी आ तो रही है, यहाँ 52 है, अगर यहाँ 55 शेष बचती तो ये पूरा कट जाता। तो 3 की तो कमी आ रही है। अब इस तरह से भाग लगा के देखिएगा, तो सब में 3 की कमी बोला है तो 3 की कमी आएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अब क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 7 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो 3 5 10 तथा 13 शेष बचे। तो हम क्या बोलें कि अगर छोटी से छोटी संख्या अगर कहीं भी बोल रहा है, कहीं भी अगर छोटी से छोटी संख्या बोल रहा था, हम पहले क्या करेंगे, जो ये डिजिट दिखा रहा है उसको हम एलसीएम निकाल देते हैं, उसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखिए, 5 7 12 और 15 का हम क्या कर दिए,
एलसीएम निकाल दिए। तो अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे भाग लग रहा है 3 से, 5 7 3 चौके 12 3 5 15। अब भाग लग रहा है 5 से, 1 7 4 नहीं लग रहा है तो उसी तरह उतार दिए हैं तो 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4, 15 15 चौके 60 और 60 सत्ते 42 1 0। तो अब हम यहाँ पे लिख लिए, एलसीएम निकाल लिए। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, और फिर से देख लीजिए कि दिया जाए तो 3 5 10 तथा 13 शेष बचे। यानी कि अगर इस संख्या में अगर भाग दिया जाए इस सब डिजिट से तो क्या शेष बचे, 3 5 10 और 13। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सभी नंबर से 5 7 12 तथा 15 से क्या करना पड़ेगा, क्रमशः बोला है तो हमको पहला में 3 है तो 3, दूसरा में 5 है तो 5, तीसरा में क्या है, यहाँ 10 है तो 10, और चौथा में क्या है 13। तो यहाँ पे 13 को माइनस कर देते हैं, 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, जो पूरा डिजिट के एलसीएम होगा उसमें क्या कीजिएगा, 2 को माइनस कर दीजिएगा, फिर आप चेक कीजिएगा। तो देखिए, अतः वह अभिन्न संख्या, अतः वह अभिष्ट संख्या इज इक्वल टू 420 माइनस 2, यानी कि इसको माइनस करना है 2 को, तो यहाँ आएगा 418। ये होगा आपका आंसर। आपको प्रूफ देखना है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए मैं अभी इसका प्रूफ देता हूँ। क्या बोला था कि 5 7 12 15 से भाग दिया जाए तो 3 5 10 तथा 13 शेष बचे। तो अब हम कौन सा, तो एक ऐसा संख्या खोज रहा था तो हम अभी खोज के क्या लाए, 418। तो अब 418 खोज के लाएँ तो आपको अगर यहाँ पता नहीं चल रहा तो माइनस करके प्लस करें, तो आप प्लस करके एक बार चेक कर लीजिएगा और एक बार माइनस करके। तो ऐसे नॉर्मली इस सब में माइनस ही होता है। तो देखिए अब हम आंसर क्या लाएँ, 418। अभी हम इसको चेक करते हैं। क्या बोलता है, 5 7 12 तक 15 से भाग देना है हमको। तो जो संख्या है उसमें हमको भाग देने के लिए बोल रहा था, तो 418 है अभी मेरे पास, और इससे अभी हम 5 से भाग देते हैं। तो देखिए 5 से भाग दिए हैं तो 5 8 40, 1 8, 5 3 15 3। अब देखिए पहला में क्या बोला था, अगर 5 से भाग दे तो 3 शेष बचेगा, बोला था कि नहीं। क्वेश्चन में 5 से भाग दिया जाए तो क्रमशः इतना इतना शेष बचे, तो 5 से भाग दिए 3 शेष बचा कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पे भी 3 शेष बच रहा है कि नहीं। तो उसी तरह अब बोला 7 से भाग देने पे 5 शेष बचे, 7 से भाग देने पे 5 शेष बचे। तो अब हम 7 से भी भाग करके देख लेते हैं 418 को। तो 7 बचे 35, 6 8 7 9 63, 5। देखिए 5 शेष बचा कि नहीं, देख लीजिए। दूसरा में बोला था कि यहाँ पे कि अगर 7 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचेगा। तीसरा में क्या बोला था कि अगर 12 से भाग दिया जाए तो 10 शेष बचेगा, 12 से भाग दिया जाए तो 10 शेष बचेगा। तो 12 तिया 36, 5 8, 12 सत्ती 12 चौके 48, 10 शेष बचा कि नहीं। अगर जब इस टाइप से शेष बच रहा है, यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 10, जब इस टाइप से शेष बच रहा है तो नॉर्मली क्या आंसर होना चाहिए, इसमें घटा के आंसर आएगा। और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलता तो मैंने बोला था कि अगर इस टाइप से रहता तो पहले हम क्या करते, जोड़ देते। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 418। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।